हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने एलआईसी इंडिया का डेली चार्ट ओपन है। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे मेल किए, मैसेज किए, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों को कुछ कॉमन डाउट्स थे, जैसे हमें किस डिमांड या सप्लाई जोन को प्ले करना चाहिए और किस जोन को हमें इग्नोर करना चाहिए। कैसे समझे कि यह डिमांड जोन या सप्लाई जोन चलेगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। अधिकतर लोगों को टॉप डाउन अप्रोच समझने में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एलआईसी इंडिया के चार्ट पर हम टॉप डाउन अप्रोच करके एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूं और ना ही फिनेंशियल फील्ड का कोई एक्सपर्ट हूं। मैं आपको वही बता या समझा पाऊंगा जो मार्केट में मैंने सीखा है, समझा है, जो मार्केट में मेरा अनुभव रहा है। अब चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि टॉप डाउन अप्रोच का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब जो मार्केट से मैंने समझा है वह यह है कि हमें यह जानना चाहिए कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट हमसे कहना क्या चाहता है, यानी सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर एक्चुअल में कहां से बाइंग या सेलिंग आई थी। अगर हम यह पकड़ लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम की बाइंग या सेलिंग की शुरुआत कहां से हुई थी, तो जैसे जैसे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आएंगे वैसे वैसे हमें चार्ट की पिक्चर क्लियर होती जाएगी। साथ में हम यह भी समझ पाएंगे कि प्राइस में बाइंग या सेलिंग आने के बाद कहां से स्पीड अप हुई थी और कहां कहां रुक रुक कर आ रही है। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी बाइंग या सेलिंग की स्टार्टिंग पॉइंट को जान सकते हैं, तो हम यह भी जान सकते हैं कि यह कहां तक जाकर रुक सकती है। इसलिए टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यह होता है कि पहले आप हायर टाइम फ्रेम को समझें, उसके बाद उससे लोअर टाइम फ्रेम को समझें, फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम को समझें और इसी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर आएं, ताकि आपको चार्ट की ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच करना एक अलग बात होती है और उस स्टॉक में ट्रेड सेटअप करना अलग बात होती है। ट्रेड सेटअप के लिए हम लोग मिनिमम 3 टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जिसमें पहला है लोकेशन, दूसरा है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और तीसरा है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। इसे हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। एक बेस्ट लोकेशन को हम लोग टॉप डाउन अप्रोच की सहायता से खोजते हैं। जब हमें हमारा लोकेशन मिल जाता है तो ट्रेड सेटअप की ओर बढ़ते हैं। याद रखें, जब हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोचते हैं तो उस ट्रेड को बहुत सारी कंडीशन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच के अनुसार एक बेस्ट लोकेशन होना चाहिए, ट्रेंड हमारे पक्ष में होना चाहिए, बेस्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन सटीक नहीं बैठता है तो हम उस ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हम लोग जो सीख रहे हैं वह यूनिक है। हम किसी ट्रेड को केवल कैंडल स्टिक या किसी पैटर्न को देखकर एग्जीक्यूट नहीं कर देते हैं। हम लोग का एक लंबा प्रोसेस है जिससे हर ट्रेड सेटअप को गुजरना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एलआईसी इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। अगर हम इसमें कोई ट्रेड प्लान करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें हमारा पहला स्टेप टॉप डाउन अप्रोच करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम यानी ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। ईयरली टाइम फ्रेम पर हमें ना तो कोई डिमांड जोन और ना ही कोई सप्लाई जोन मिल रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस एरिया से कहीं ना कहीं ये पूरी मूव आई थी। अभी के लिए फिलहाल हम इस एरिया को एक बार के लिए मार्क कर लेते हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमें कोई डिमांड जोन मिलता है तो उसे प्रॉपरली मार्क कर लेंगे, क्योंकि इस एरिया में बना हुआ डिमांड जोन से ही ये पूरी मूव आई है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमें जो डिमांड जोन मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस एरिया को हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जरूर एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने हाफ ईयरली का चार्ट ओपन है। ईयरली पर हमें इस एरिया में केवल यह समझ में आ रहा था कि इस एरिया से कहीं ना कहीं बाइंग आई थी। वहीं हाफ ईयरली के चार्ट पर हमें एक प्रॉपर डिमांड जोन मिल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ जो भी डिमांड जोन बनेगा वह एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन होगा, क्योंकि यह पूरी मूव इसी डिमांड जोन से आई होगी। तो यह निश्चित तौर पर एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है और अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह वही डिमांड जोन है जिसने इस एरिया को ब्रेक किया था। अब अगर हम लोग सप्लाई जोन की बात करें तो इस एरिया को देखें, क्या आप नहीं कह सकते कि सेलिंग कहीं ना कहीं इसी एरिया से आई है? तो अगर हमें इस एरिया में कहीं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन मिले तो वह हमारा टारगेट हो सकता है। अब हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस डिमांड जोन को डिस्कस करते हैं। हाफ ईयरली के डिमांड जोन में हम लोगों को क्वार्टरली पर 2 डिमांड जोन मिल रहे हैं। इनका हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, डिमांड जोन 1 और डिमांड जोन 2। यहाँ आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि
डिमांड जोन 2 जिसे हम लोग कह रहे हैं, यहाँ तो कोई डिमांड जोन है ही नहीं। यहाँ एक बात को समझें, यहाँ प्राइस पहले डाउन आ रही थी और फिर इसी एरिया से यह पूरी अप मूव आई है, इसलिए यह एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एरिया से बाइंग की शुरुआत हुई थी। इस टाइम फ्रेम पर हो सकता है हमें कोई डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमें कोई डिमांड जोन मिल जाए, इसलिए इस एरिया को हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग डिमांड जोन 1 की बात करते हैं। भले ही प्राइस में अप मूव डिमांड जोन 2 से आई थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्राइस एक बार के लिए डिमांड जोन 1 पर रुकी थी और इसी डिमांड जोन ने इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी थी और यह लोकेशन से कोइंसाइड करता हुआ जोन है, तो यह डिमांड जोन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, तो हम क्वार्टरली पर ट्रेंड देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली पर ट्रेंड अप है क्योंकि प्राइस कोई भी डिमांड जोन ब्रेक कर नहीं आ रही है। अगर हमें कोई अच्छा एग्जीक्यूशन मिल जाए तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पर जाने से पहले हम लोग पहले सप्लाई जोन की बात कर लेते हैं। हमें इस एरिया में, जो कि पूरी सेलिंग का ओरिजिन है, एक सप्लाई जोन मिल रहा है, तो हम इस सप्लाई जोन को मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें, हमें डिमांड जोन 1 में मंथली टाइम फ्रेम पर 5 बेस कैंडल मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जोन को कमज़ोर बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इस जोन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें क्वार्टरली पर एक क्लियर डिमांड जोन दिख रहा है और डिमांड जोन 2 में हमें मंथली टाइम फ्रेम पर एक क्लियर डिमांड जोन दिख रहा है, जो कि नीट एंड क्लीन है। तो हम अपना एंट्री और एसएल कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। लेकिन डिमांड जोन 1 हो या डिमांड जोन 2 हो, जब प्राइस हमारे जोन को अप्रोच करेगी तो हम प्राइस एक्शन को देखते हुए ही अपना एंट्री प्लान करेंगे। एक बार के लिए हम लोग वीकली चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे सामने वीकली का चार्ट ओपन है। वीकली के इस डिमांड जोन को देखें, कितना नीट एंड क्लीन जोन है। इस जोन में खासियत यह है कि इसे हाफ ईयरली के डिमांड जोन का सपोर्ट है और यह हाफ ईयरली डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन के आसपास का जोन है, इसलिए यह एक पावरफुल डिमांड जोन है। अब इस डिमांड जोन को देखें, इसे हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों का सपोर्ट है और यह वही जोन है जहां से यह पूरी मूव की शुरुआत हुई थी, यानी यह एक ओरिजिन वाला जोन है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों जोन में से हम प्ले किसको करें। हम इन दोनों जोन को अलग अलग भी प्ले कर सकते हैं, या फिर इन दोनों जोन को मर्ज करके हम अपनी एंट्री इन दोनों जोन के 50% पर रख लें। यह पूरी तरह से हमें प्राइस के अराइवल के समय पता चलेगा कि हमें कैसा स्टेप लेना चाहिए। प्राइस हमारे जोन को कैसे अप्रोच कर रही है, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, सेलिंग प्रेशर कितना है, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें अराइवल के समय देखनी होती है, क्योंकि यह भी हो सकता है कि प्राइस इन दोनों जोन को ब्रेक करे और मंथली के इस ओरिजिन वाले डिमांड जोन से चले। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होने वाला है कि प्राइस हमारे जोन में कैसे आ रही है। इसके लिए हमें प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में एक बात नोट किए होंगे कि अदर यूट्यूब चैनल पर आपको प्राइस एक्शन बनने के बाद बताते हैं कि यहाँ पर अगर आपने बाई किया होता तो इतने % का प्रॉफिट होता, या यहाँ पर सेल किया होता तो आप इतने रुपए कमा लिए होते। लेकिन हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है, वो भी लॉजिक के साथ। प्राइस एक्शन बनने के बाद तो सब धुरंधर बन जाते हैं, सब ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारी वीडियोस में एरिया पहले से डिसाइड रहता है। आप इसे किसी भी चार्ट पर अप्लाई करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे एसएल नहीं होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब हम किसी जोन को ढूंढने में इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा एसएल होने के बाद उसके पीछे का कारण जानने में कितना मेहनत करते होंगे। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके भी मिनिमम एसएल होने लगेंगे और मैक्सिमम टारगेट होने लगेंगे, क्योंकि तब तक आप हर तरह के प्राइस एक्शन को समझ चुके रहेंगे। दोस्तों, अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस लेने की क्षमता, टॉप डाउन अप्रोच, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।